फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एंग्स डायरी। एंग्स टैरो में आपका स्वागत है। एंड इस टैरो वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारी वो 11-11 की सीरीज़ चली आ रही है उसमें नेक्स्ट सन साइन को लेते हुए हम देखेंगे कि जो लास्ट ईयर 2023 का नवंबर 11-11 को आपका एग्जैक्टली कौन सा एनर्जी पोर्टल खुला है और उसके अराउंड आपके क्या एनर्जेटिकल मैनिफेस्टेशन होने वाले हैं। तो उस रिगार्डिंग ये रीडिंग है। एंड जो ये फॉर्मेट रहा है सन साइन का उसमें मैंने एक एक सन साइन की रीडिंग की है। इट्स नॉट लाइक अ पिक अ कार्ड या पिक एन ऑब्जेक्ट वाली रीडिंग। इसमें आपको कुछ पिक नहीं करना। जिसका जो सन साइन है वो अपनी अपनी रीडिंग देख ले। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में जो सन साइन लिया है मैंने वो है जेमिनाई। तो जितने मेरे जेमिनाई बडीज़ हैं उनके लिए ये रीडिंग है। आपका सन साइन या मून साइन जेमिनाई है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एंड ये भी मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि जो भी टैरो रीडर मेरा वीडियो देख रहे हैं अगर उनको इनमें से कोई डेक अगर पसंद आता है कि उनको ये टैरो डेक पसंद आया है एंड यू वांट टू परचेज़ तो उनके भी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। एंड इन केस अगर आप नए हैं और आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है, आपको चैनल एक्सप्लोर करना है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट के भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। यू कैन एक्सप्लोर माय चैनल। सो माय जेमिनाई फ्रेंड्स, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, शैल वी। सो हेलो माय जेमिनाई बडीज़, ये रीडिंग उनके लिए है जिनका सन साइन या मून साइन जेमिनाई है। ये रीडिंग आपके लिए है और इस रीडिंग में एज द टाइटल सेज ये 11-11 एनर्जी पोर्टल की रीडिंग होगी जो कि 2023 में नवंबर 11 से आपके क्या एनर्जी मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हुए हैं और वो इस ईयर में किस तरीके से इम्पैक्ट लाएंगे, तो ये उसकी रीडिंग है। एंड बिफोर आई स्टार्ट द एक्चुअल रीडिंग, इस सीरीज़ का जो 11-11 सीरीज़ है इसका पूरा फॉर्मेट रहा है कि मैं सन साइन के बारे में उसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, थोड़ा मोटा मोटा एक सन साइन के बारे में मैं बताती हूँ कि ये क्या सन साइन है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, जो मेन नॉट टू लॉन्ग। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आई विल एक्सप्लेन। तो जो जेमिनाई होते हैं उनका जो मिथुन राशि है वो बेसिकली उनका जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो मर्करी होता है। एंड बिकॉज मर्करी उनका रूलिंग प्लैनेट है तो उनका जो मेजर स्किल जो होता है वो कम्युनिकेशन होता है। ये एक एयर साइन है और अगर मैं मतलब ये एग्जैजरेशन या अतिशयोक्ति कम होगी अगर मैं बोलूँ कि ये सारे एयर साइंस में से सबसे ज़्यादा तूफ़ानी एयर साइन है। मतलब जेमिनाई एक तूफ़ान की तरह होते हैं। उनका मूड स्विंग्स हुआ या मतलब रैंडम कुछ भी डिसीजन ले लेना, कुछ भी एकदम जो रैंडमनेस है वो जो जेमिनाई के साथ आती है वो आपको किसी और दूसरे एयर साइन के साथ नहीं मिलेगी। बहुत ही एक्सट्रीम होते हैं और डेफिनेटली मैंने इन्हें कम्युनिकेशन का मास्टर कहा है। और टैरो में भी जो आपके स्वॉर्ड्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंशियल जो ग्राफिक्स होते हैं, आपके स्वॉर्ड्स हुए, वॉन्ड्स हुए, कप्स हुए, पेंटिकल्स हुए, तो उसमें जो स्वॉर्ड्स होते हैं वो बेसिकली कम्युनिकेशन की भी बात करते हैं एंड एट द सेम टाइम दे टॉक अबाउट द सन साइंस ऑल्सो, कि वो एयर सन साइन की बात करते हैं। जो यहाँ पे भी अगर आप स्वॉर्ड देखेंगे ना तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप में कम्युनिकेशन और एयर सन साइन की बात करेगा। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें जेमिनाई के साथ फिट होती हैं कि दे आर द मास्टर्स ऑफ वर्ड्स, मतलब कि बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं। उनके पंगे भी कम्युनिकेशन में ही होते हैं अगर वो अपनी स्किल्स को, बिकॉज दे टॉक टू मच, दे लिटरली टॉक टू मच। तो ये जो उनकी सुपरमैन स्किल है, जो इनका सुपर पावर है, वो कई बार इन्हीं पे ही बैकफायर हो जाता है एंड समटाइम्स दे कम अक्रॉस रियली अनोइंग, इतना ज़्यादा बात करते हैं। तो अगर वो अपनी बातचीत पे या थोड़ा सा मतलब इफ़ दे नो व्हेन टू स्टॉप एंड व्हेन टू स्टार्ट, वेयर टू स्पीक, तो आई थिंक रूम में बिल्कुल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एक जेमिनाई होगा। वो बहुत जल्दी मॉब को अट्रैक्ट करते हैं विद द चॉइस ऑफ वर्ड्स इफ़ दे लिटरली कंट्रोल देयर सुपर पावर। कम्युनिकेशन उनकी
सच में एक सुपर पावर है। प्लस उनका जो रैंडमनेस है कि मतलब किसी मूड को, किसी नॉर्मल इंसान के मूड को चेंज होने में आई थिंक एक दिन, मिनिमम एक दिन तो लगेगा ही लगेगा। जेमिनाई जो है आधे घंटे और बोलो तो 15 मिनट्स या 10-15 मिनट्स में ही वो अगर गुस्सा है तो एकदम से सब सॉल्व हो जाता है, सब सॉर्ट आउट हो जाता है। 15 मिनट्स में ही मूड चेंज हो जाता है, फिर अचानक से मूड चेंज हो जाता है। तो वो बहुत एक्सट्रीम रैंडम सन साइन है। मैंने जो बोला कि सारे एयर साइंस में से ये सबसे तूफ़ानी सन साइन है, ये हवा का बेसिकली बवंडर है। तो बहुत एक्सट्रीम रैंडम होते हैं, फटाफट से मतलब डिसीजन ले लिया, कुछ भी बहुत रश डिसीजंस लेते हैं, बहुत ही रश में होते हैं। टिक के बैठना इस सनसाइन को नहीं आता, तो ये टिक के बिल्कुल नहीं बैठ सकते हैं। इनफैक्ट एक एक्सट्रीम इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत फास्ट लर्नर होते हैं। तो अगर आप इनको कुछ सिखाने की भी कोशिश करोगे तो दिल बी लाइक कि फटाफट मैं सीख चुका हूँ, नेक्स्ट क्या, अगला क्या, अगला क्या। तो एंड सम टाइम दे आर रियली अनोइंग, क्योंकि बहुत फास्ट होते हैं। उनको लाइफ को फास्ट पेस में जीना बहुत पसंद है, बिल्कुल भी स्लो नहीं होते हैं। लोगों के साथ उनका बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, बहुत सर्कल भी बड़ा होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी वैसे भी अच्छी होती हैं। तो और जेमिनाई में जो बेसिकली उनका जो सिंबल भी है, ट्विन सिंबल है, तो ये उनकी डुअलिटी को, इनके डुअल माइंडसेट को बताता है कि वो एकदम से कुछ और हो जाते हैं, फिर एकदम से कुछ और हो जाते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं कि अनस्टेबल है, मेंटली अनस्टेबल वाला कैटेगरी नहीं है, बट एक्सट्रीम रैंडम की अभी जैसे उन्होंने कुछ डिसाइड किया कि नहीं नहीं अब से मैं मतलब हेल्थ फ्रीक, या डिसाइड किया कि नहीं नहीं लेट्स एंजॉय लाइफ की मैं ये ऑर्डर करता हूँ, ये ऑर्डर करता हूँ, मैंने बहुत टाइम से मफ़िन नहीं खाया, बहुत टाइम से कपकेक नहीं खाया, आई जस्ट वांट टू ईट। और फिर 15 मिनट में उनको लगता है कि नहीं नहीं मुझे हेल्थ फ्रीक होना चाहिए, वो मफ़िन नहीं ऑर्डर करते बल्कि किसी का जिम जो सब्सक्रिप्शन है वो बेसिकली वो सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो 15-20 मिनट्स में मतलब बहुत फटाफट उनके चेंजेस होते हैं। तो ये वो वाला एयर साइन है। एंड डेफिनेटली मर्करी है तो एक्सट्रीम पैशन, एक्सट्रीम क्रिएटिविटी वो तो साथ में आती ही आती है। आपको जॉब भी वो अच्छी रहेगी जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स, जहाँ पे काउंसलिंग होती है, एडवर्टीजमेंट होता है, कोई सेल पिच करना हो, सेल्समैन हो सकते हो। तो जहाँ पे कम्युनिकेशन मेन प्लॉट है कि आपको कम्युनिकेट करना है, अपने आप अपनी बात कह के बतानी है, तो वहाँ पे यू जस्ट टेक द स्पॉट। तो ये एक छोटा इंट्रोडक्शन रहा है जेमिनाई के बारे में, जो उनके बिल्कुल मेजर हैं पॉइंट्स हैं। तो आइए अब आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो एज यूजुअल माय जेमिनाई बडीज़, जैसा कि तूफ़ानी आपका सन साइन है वैसे ही तूफ़ानी आपकी यात्रा है डेफिनेटली। और 11/11 से वो यात्रा और भी तूफ़ानी हो गई है, इन अ पॉजिटिव वे, क्योंकि आई थिंक आप एक फाइनेंशियल वेंचर पे हो, आप फाइनेंशियली एक्सप्लोर कर रहे हो बहुत सारी चीज़ें। किसी ने अपना स्टार्टअप भी ओपन किया हो, बिकॉज यहाँ पे फूल कार्ड है, तो फूल अपने आप में बात करता है न्यू बिगनिंग की। और यहाँ पे आपका नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड आपका ये नाइट ऑफ सॉर्ड्स 2 बार रिपीट हुआ है। तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है ही बेसिकली हैड सेटल्ड हिज आइज ऑन अ स्वॉर्ड, और यहाँ पे भी जो है वो एक स्वॉर्ड को पकड़े बिल्कुल एक्शन डायनामिक मोड में है, वो भाग रहा है, किसी चीज़ को चेज कर रहा है। तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स की जो खास बात होती है कि वो एक्सट्रीम फास्ट कार्ड होता है, मतलब उसमें स्लो पेस नहीं होता। और जो स्वॉर्ड है वो बात करता है, बेसिकली स्वॉर्ड अपने आप में कम्युनिकेशन की बात करती है और आइडिया की भी बात करती है कि हो सकता है कि 11/11 से या नवंबर से, आपने लास्ट ईयर जो नवंबर से यू बेसिकली फाइनलाइज्ड योर प्लान, आपने अपना प्लान फाइनलाइज किया है कि आप एग्जैक्टली 2024 में क्या क्या करने वाले हैं, आपका एक गोल सेट है। और इट अप्लाइज टू एवरीवन, इट्स नॉट लाइक कि
आप यू हैव टू बी अ बिजनेसमैन, कि आपको एक एंटरप्रेन्योर ही होना है। हालांकि एंटरप्रेन्योर वाली वाइब मुझे ज़्यादा मिल रही है, लेकिन नॉट नेसेसरली यू हैव टू बी एंटरप्रेन्योर। स्टूडेंट भी हो सकता है यहाँ पे कि आपने बेसिकली योर प्लान इज़ वेरी मच फाइनलाइज्ड, आप वो बिगिनिंग स्टेज पे नहीं हो। हालांकि यहाँ पे था पेज ऑफ सोर्ड्स है कि आपने जो है बहुत सारे आइडियाज़ से, और हो सकता है आपने 2023 में बहुत सारा फ्रीलांस वर्क, बहुत सारा मल्टीपल टास्किंग वर्क भी किया, क्योंकि यहाँ पे भी जो पर्सन है बहुत सारा रिसर्च कर रही है और उसके पास काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स वैसे भी वो स्टेज होती है आपकी जो आइडिएशन वाली स्टेज होती है, जब आपने कुछ फाइनलाइज नहीं किया होता, पर एक नॉकिंग है बेसिकली कि आपको कुछ एक कॉलिंग होती है कि आपको ये करना है या आप ये कर सकते हो, या इस चीज़ में आपका थोड़ा सा रुझान है, अट्रैक्शन है इस चीज़ में, तो आप ये काम कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे आइडियाज़ दौड़ रहे होते हैं। तो ये भी है कि यू हैव फाइनलाइज, यू हैव फिक्सेटेड योर आइज ऑन वन सिंगल सोर्स ऑफ इकोनॉमी, जहाँ पे आपने बेसिकली कुछ लोगों को इकट्ठा किया एंड यू स्टार्टेड योर कंपनी, आप एक एंटरप्रेन्योर बन गए। और व्हाई आई एम सेइंग पीपल हैव इन्वॉल्व, बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ आपका पेंटिकल है और यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है। तो ये मुझे एक वैसा सा लग रहा है कि चूँकि आप वैसे भी बहुत पीपल फ्रेंडली काइंड ऑफ सनसाइन हो, आपका सनसाइन जो है, आप बात बहुत ज़्यादा करते हो, तो बातों से तो वैसे भी लोग जब अच्छी बातें सुनते हैं या कुछ इंटरेस्टिंग मसालेदार बातें सुनते हैं तो लोग आते ही आते हैं। तो आप एक पीपल मैग्नेट भी हो, इट्स नॉट लाइक दैट। तो वो एक मुझे दिख रहा है कि क्योंकि आपकी न्यू बिगनिंग, द फूल हैड स्टार्टेड विद अ सेलिब्रेशन, 3 ऑफ कप्स, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो यहाँ पे मुझे बहुत वैसा सा कॉस्मिक सा वो अलाइनमेंट लग रहा है, जहाँ पे आपने लोगों के साथ अलाइन हो करके, लोगों को इन्वॉल्व करके यू हैव स्टार्टेड समथिंग। और बेसिकली नाउ यू आर इन एन एम्परर, लाइक यू आर एक्चुअली रनिंग अ प्लेस, रनिंग समथिंग, जहाँ पे आपको वो थ्रोन वाला फीलिंग आ रहा है, यू आर ऑन द टॉप ऑफ दैट थिंग जो भी आप रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अगर दिस रीडिंग इज अप्लाइड ऑन स्टूडेंट, बिकॉज यहाँ पे पर्सन इज रीडिंग, तो यहाँ पे स्टूडेंट के लिए भी एक रीडिंग है यहाँ पे कि अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप वो जॉब वाली स्टेज में नहीं आए हैं, तो आपने कुछ लोगों को इकट्ठा करके अपना ही एक स्टडी ग्रुप बनाया है, अपने ही गोल्स बनाए हैं कि 2024 में हम ये ज्वाइन करेंगे, हम इसका एग्ज़ाम देंगे। मतलब आपके ही जो बैचमेट्स हैं वो एक तरीके से इकट्ठा हुए हैं, यू आर फॉलोइंग द सेम गोल, वन गोल, एंड देयर यू फील पावरफुल, कि आप पावरफुल फील कर रहे हो, कि आप लीड कर रहे हो, आपके पास एक स्ट्रैटेजी है 2024 को लेकर के। तो वो भी है। एंड जो कि मेजर केस यहाँ पे दिख रहा है कि एंटरप्रेन्योर की जर्नी मुझे दिख रही है यहाँ पे। तो वहाँ पे बेसिकली आपने एक सोल फैमिली एक कलेक्ट की है एंड यू लिटरली सेलिब्रेटेड अ न्यू बिगिनिंग, स्पेशली इन योर फाइनेंशियल एरिया, जहाँ पे आप एक मतलब यू आर सर्टिंग ऑन अ CEO पोजिशन बेसिकली। और 2 ऑफ वॉन्ड्स में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ग्लोब है और यहाँ पे पर्सन इज ऑलरेडी सिटिंग ऑन अ ग्लोब। मतलब यहाँ पे आपने विश किया कि आप जो है इंटरनेशनल जाओ। हो सकता है कि आपने इन कपल ऑफ मंथ्स में लिटरली उतनी प्रोग्रेस दिखाई है, या यू हैव लिटरली हुक्ड सम इंटरनेशनल क्लाइंट्स कि आप इंटरनेशनल हो गए हो, या थोड़ा बहुत आपका इंटरनेशनल बेस बन गया है। तो वहाँ पे मुझे एक वो दिख रही है, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली बात करता है एक्सपेंशन की, और 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ फायर, ये भी 2 ऑफ वॉन्ड्स ही है। तो यहाँ पे 2 बार आया है, यहाँ पे 2 कार्ड्स 2 बार आए हैं आपके, कि एक तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है वो 2 बार आया है, और आपका 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स वो भी 2 बार आया है। तो यहाँ पे मुझे कन्फर्मेशन बहुत एक्सट्रीम दिख रहा है कि आपका जो भी आइडिएशन है वो एक्सपैंड हो रहा है, उसका होराइजन एक्सपैंड हो रहा है, वो मुझे दिख रहा है। और दूसरा, आप के पास चीज़ें बिल्कुल सॉर्टेड है। 2024 बेसिकली आपका एक एक्शन ईयर है, इट्स लाइक गेट सेट गो वाला ईयर है, कि आप अब वो आइडिएशन में अपना टाइम नहीं कर रहे। जो 2023 में आपने आइडिएशन करना था, प्लानिंग करनी थी, वो आपने कर दी, द प्लान हैज़ बीन सेट।
अब आप उसको अप्लाई कर रहे हो 2024 में इन टर्म्स ऑफ एक्शंस, आप एक्शन ले रहे हो, यू आर एक्चुअली टेकिंग सम एक्शन। और चूंकि यहाँ पे वर्ल्ड है और यहाँ पे एक बस है, अगर आप देखें इसमें यहाँ पे एक छोटी सी बस टाइप की है, तो यहाँ पे ट्रैवलिंग भी इन्वॉल्व है। यू आर ट्रैवलिंग ऑल्सो विद योर पीपल, आप अपने लोगों के साथ, जो भी आपकी टीम है, जो भी आपने डिसाइड किया है फॉर क्लाइंट पर्पजेस, फॉर वेकेशन, व्हाट नॉट, बट आप ट्रैवल भी कर रहे हो। और वो भी मतलब इट्स नॉट लाइक वन सिटी टू अनदर सिटी, ये इंटरनेशनल ट्रैवलिंग वाला है। और अगर नहीं है तो यू आर स्लोली मतलब आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हो जहाँ पे आपका होराइजन एक्सपैंड होगा, आपका मेंटल होराइजन एक्सपैंड होगा, और आपकी जो फिजिकल रियलिटी में भी आप जो भी परस्यू कर रहे हो उसका होराइजन एक्सपैंड होगा। तो इट्स ऑल एक्सपेंशन। यहाँ पे दो बार यहाँ पे भी एरीज इन्फ्लुएंस है और यहाँ पे भी एरीज इन्फ्लुएंस है। तो हो सकता है कि आपके एनर्जी जोन में कोई एक स्ट्रॉन्ग एरीज पर्सन हो जिसका आप पे इन्फ्लुएंस हो, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली शी इज़ यूजिंग अ फायर एलिमेंट और आपका सनसाइन एयर है। तो हो सकता है कि आपकी जो टीम में जो मेन स्ट्रॉन्ग पर्सन है, जो जिसके साथ आप टीम अप हो, क्योंकि यहाँ पे टीमशिप दो बार है, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो 3 जो है बेसिकली टीमशिप को दिखाते, थर्ड पार्टी को दिखाते हैं। तो आपकी जो टीम में देयर इज सम एरीज पर्सन, और जिसकी फायर एनर्जी, फायर एलिमेंट आपको बहुत हद तक हेल्प कर रही है उस चीज़ को परस्यू करने में। एंड लुक हाउ शी इज़ हैप्पी। तो आप जो भी कर रहे हो और करना स्टार्ट कर दिया है, और 2024 में आप विजन कर रहे हो अपने आप को लेकर के, वो मुझे लग रहा है कि अचीव तो होगा ही होगा डेफिनेटली। उसको अचीव होने से मतलब नोबडी कैन स्टॉप, आपका एक्शन इतने लाउड है तो वो तो अचीव होगा ही होगा। बट यू विल हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फन। इफ़ यू लुक एट इट, यू विल हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फन। और यहाँ पे 2 बार नाइट है, यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। तो नाइट वो स्टेज होती है जहाँ पे वर्क इज़ हाफ डन वाला सीन है, कि आपने जो है स्टार्टिंग का जो बैटल है, एक बिगिन करने का जो फुल वाली एनर्जी है, वो आपने क्रॉस कर ली है। तो आप 2024 में वो बैटल हाफ विन वाले केस में आ जाओगे एंड यू आर लिटरली इंजॉइंग वट एवर यू आर डूइंग। हो सकता है कि बहुत सारी पार्टीज हो, बहुत सारा सेलिब्रेशन हो। 2024 आपका लिटरली मतलब एक सेलिब्रेशन वाला ईयर बने। एंड वियर्ड थिंग, लेकिन जितने भी मैंने एयर साइन किए हैं, वेदर इट्स एक्वेरियस और लिब्रा और ये आपका जेमिनाई, दिस कार्ड इज कॉमन, 2 ऑफ वॉन्ड्स। मतलब एज इफ कि पूरा एयर साइन जो पार्टी है उसका वो अपना होराइजन एक्सपैंड कर रही है, स्पेशली इन द एरिया ऑफ फाइनेंसेस वो एक्सपैंड कर रही है। और उसका ध्यान भी बेसिकली फाइनेंशियल वेंचर पे ही है। अगर आप यहाँ पे भी देखें तो भी वो एक फायर एलिमेंट को स्टेयर कर रही है, और यहाँ पे भी जो है वो अपनी एक ही हैज़ इट्स आइज ऑन वट एवर ही हैड डन। इसमें भी उसकी आइज जो है फिक्सेटेड हैं एक आइडिया पे, एक कम्युनिकेशन पे, जो कि वो अपने आप से करा। तो आप काफ़ी हद तक मतलब उस एनर्जी जोन में आ रहे हो जहाँ पे आप एक्सट्रीमली फोकस्ड हो, आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि आपको ये नहीं करना है, यूर एक्सट्रीमली फोकस्ड। और आप इनफैक्ट ड्रीम भी कर रहे हो, मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। 2024 आपका एक ईयर ऑफ मैनिफेस्टेशन है जहाँ पे आप काफ़ी पावरफुल फील करोगी, यू आर एक्चुअली इन पावर। तो ये और 9 ऑफ कप्स, तो इमोशनल अबंडेंस तो है। मतलब इस पूरी रीडिंग का जो जिस्ट है वो आपका 9 ऑफ वाटर, 9 ऑफ कप्स है, जिसमें आपको फाइनली अपना डायमंड मिल जाता है। तो इट्स लाइक कि आप स्टार्ट पेंटिकल से किए थे पर एंड आप डायमंड्स पे कर रहे हो। तो हो सकता है आप एक्चुअली मतलब आपने जो भी स्टार्ट किया है उसने इतनी सक्सेस, जो इंटरनेशनल सक्सेस है वो बटोरी हो कि आप यू आर एक्चुअली इन अ प्लेस टू बाय अ डायमंड। तो कंग्रेचुलेशंस, आई मीन रियली इट्स अ बिग डील। बट ये आपकी बेसिकली मतलब जो ये पूरा एनर्जी जोन दिखा रहा है कि एक्सट्रीमली क्रिएटिव, एक्सट्रीमली पैशनेट, एक्सट्रीमली सक्सेसफुल इन वट एवर यू आर डूइंग। इट्स अ न्यू बिगनिंग डेफिनेटली। 2024 आपका कंप्लीटली फ्रेश न्यू बिगनिंग है।
और आपके साथ भी जो लोग हैं वो आपकी सोल ट्राइब है। तो आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट। आई मीन जो भी आप कर रहे हो बहुत ही मज़ेदार चीज़ कर रहे हो। एंड ये कंप्लीट रीडिंग नहीं है, मैं अभी दूसरे जो बाकी के जो डेक हैं उनको भी शफल करके आई विल कंप्लीट द रीडिंग फॉर यू। तो लेट्स सी व्हाट other decks are saying. 3 of Swords. Okay, first intense card, and that too a very wise card. मतलब you are reading, आप पढ़ बहुत रहे हो। I mean if you just look at it, इसमें भी आप पढ़ रहे हो और इसमें भी आप पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बट यू आर रीडिंग अ लॉट, आप रिसर्च बहुत कर रहे हो। और हो सकता है क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स टॉक अबाउट हर्ट एक एंड पेन, काफ़ी इंटेंस लैंग्वेज में ट्रॉमास की भी बात करता है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ओवरलोड इंफॉर्मेशन ओवरलोड के शिकार हो रहे हो कि चूँकि आपका इतना पैशन है, इतना इन्वेस्टमेंट है, इमोशनल मेंटल इन्वेस्टमेंट है इन वट एवर यू आर थ्राइविंग, यू आर गोइंग आफ्टर, तो उसमें आपका इन्वेस्टमेंट इतना है कि आप वो कॉन्टीन्यूसली कंज्यूम कर रहे हो। उसमें आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि और यहाँ पे भी वो पढ़ रही है एंड शी इज़ वॉकिंग ऑन अ थिन लाइन, तो हल्का सा भी बैलेंस गया तो फिर वो नीचे गिर सकती है। तो इट्स लाइक कि और अगर आप सच में सड़क पे चलते चलते पढ़ रहे हो या मोबाइल वो स्क्रॉल कर रहे हो तो मत करो, गिरने के चांसेस हैं। बट ऑन द अदर नोट, जो कि एक्चुअली ये रीडिंग मुझे कह रही है कि उतना ही कंज्यूम करो, उतना ही वो प्रोसेस करो जितना कि आप एक टाइम में पचा पाओ। अगर आप इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग स्लीपलेस नाइट्स, आप रात रात भर बैठ के अपने बिजनेस के लिए रिसर्च कर रहे हो, क्लाइंट के लिए रिसर्च कर रहे हो, दैट इज़ गुड, बट यू नीड टू हैव अ मैनेजमेंट, क्योंकि बिना मैनेजमेंट के चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। आपका जो फ़न है वो मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, वो उतना फ़न रहेगा नहीं, वो स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डोंट डू दैट इन केस इफ समबडी इज़ डूइंग दैट। और अगर यहाँ पे ये स्टूडेंट के लिए होता है तो रात रात भर मत पढ़ो, इनफैक्ट और जल्दी सो जाओ और सुबह उठ के पढ़ो, तो आपकी बॉडी को वो मतलब फेस नहीं करना पड़ेगा। स्लीपलेस नाइट्स वाला केस नहीं होगा आपका। Sleep is very important. One should not sacrifice sleep at any cost. Okay, 8 of Pentacles. यहाँ पे 7 of Pentacles है और यहाँ पे 8 of Pentacles है। तो यू आर डेफिनेटली वर्किंग, मतलब आप कुछ अपने लिए करो, या तो आप स्टूडेंट जोन में भी फ्रीलांसर हो सकते हो। अगर आप स्टूडेंट भी हो तो भी आप जो है अपनी कमाई अपने ही बंदों के साथ कुछ आपने छोटा मोटा कुछ स्टार्ट किया है, या आप प्रोजेक्ट्स ले रहे हो, फ्रीलांस प्रोजेक्ट ले रहे हो और आप एज अ टीम काम कर रहे हो। मतलब सोलो फ्रीलांस नहीं ले रहे, आप एज अ टीम काम कर रहे हो, आप आर्टिस्ट हो सकते हो। और यहाँ पे भी 3 पेंटिकल इसने यहाँ पे ऐसे सेटअप कर रखे, बाकी सारे पेंटिकल पीछे। तो 333, तो यहाँ पे इट्स अ डिवाइन नंबर, मतलब ये आपकी डिवाइन टाइमिंग हो सकती है कि यहाँ पे 333 है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंजल नंबर होता है जहाँ पे आपके जो अपने स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपसे कम्युनिकेट करते हैं बेसिकली। ओके, 2 कार्ड्स, ऑल राइट। Four of Wands and Death. It's a highly transformational मतलब स्टेज आपके लिए है। अभी जो फेज चल रहा है वो हाईली ट्रांसफॉर्मेशनल फेज है। और यहाँ पे 4 of Wands है। यहाँ पे कोई अपना मतलब हो सकता है कि आपका बर्थडे आने वाला हो तो हैप्पी बर्थडे इन एडवांस, या फिर आपके जो आपकी जो टीम है उसमें से किसी का बर्थडे और आप सेलिब्रेट कर रहे हो, सो उनको भी मेरा विशेस बोलिएगा। एंड 4 of Wands बेसिकली जो है वो एक सेफ्टी की बात करता है कि आपकी सोल ट्राइब, आपका जो सोल फैमिली है।
4 ऑफ वॉन्ड्स तो बेसिकली सोल मैरिज की बात करता है कि अगर आप टिपिकल टैरो में देखेंगे तो वहाँ पे एक मैरिड कपल है जो कि दे आर प्रॉमिसिंग देयर लाइफ विद ईच अदर टू स्पेंड टुगेदर। तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन कंप्लीटली डिफरेंट है। इट्स लाइक अगेन अ न्यू बिगिनिंग, कि ऐसा लग रहा है कि बर्थडे मतलब कुछ स्टार्ट हो रहा है, किसी की स्टार्टिंग है। और डेथ अपने आप में ही बात करता है कि वट एवर द ओल्ड इज गॉन, अब ये कंप्लीटली फ्रेश स्लेट है, क्लीन स्लेट है ये। और फूल अपने आप में बेसिकली जो है न्यू बिगिनिंग का ही मैनिफेस्टेशन है। फूल और कुछ नहीं है, न्यू बिगिनिंग। और हो सकता है कि आप बैक पैक करके एक्चुअली मतलब ये भी हो सकता है कि आपने अपना कंट्री ही छोड़ दिया कुछ चीज़ को परस्यू करने के लिए, वेदर यू आर अ स्टूडेंट और आप कोई स्टार्टअप कर रहे हो या बिजनेस पर्पज से या आपने जॉब ही बाहर अप्लाई की हो। तो हो सकता है कि यू लेफ्ट योर होम, इन फैक्ट द कंट्री, एंड यू वेंट टू परस्यू योर ड्रीम्स इन सम अदर कंट्री। So this is a huge step. So that's really brave if you're doing that. I really congratulate you for that, क्योंकि ये जेमिनाई ही रिस्क ले सकता है, उसमें ये सनकपन होती है। So next आपका जो है कार्ड्स, let me shuffle. Okay. Okay. 2 of Wands again. और 2 जो है वो बेसिकली आपका ही मतलब जो अगर आप अपना जो जेमिनाई का बेसिकली आप साइन देखेंगे ना तो वो भी ट्विन है, इट इज़ अ साइन ऑफ अ 2। यहाँ पे डेविल है, तो डेविल आया भी देखो आपकी ऑब्सेसिव जो है इम्बैलेंस लाइफ। डेविल कार्ड मोस्टली इट नेवर ऑलवेज टॉक अबाउट सम ब्लैक मैजिक और समथिंग लाइक दैट। डेविल बेसिकली एडिक्शन की बात करता है, डिप्रेशन की बात करता है, एंग्जाइटी की बात करता है, रिपीटेटिव पैटर्न की बात करता है, जो भी अनहेल्दी है उसकी बात करता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड है वो गिरा भी उस पे है, जो आपकी अनहेल्दी इंफॉर्मेशन ओवरलोड की हैबिट है कि आप उसमें अपना खाना भी सैक्रिफाइस कर रहे हो, अपनी स्लीप भी सैक्रिफाइस कर रहे हो। तो वो एक तरीके से आप उस एनर्जी में जा रहे हो जिस एनर्जी में जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। इफ़ यू प्रैक्टिस बैलेंस देन ऑल्सो आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएंगी, इनफैक्ट ज़्यादा ही अच्छे से होंगी, किसी भी तरह का डिले नहीं होगा। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है आपने बहुत ज़्यादा काम ले रखा है। हालांकि 10 अपने आप में साइकिल कंप्लीशन का है, तो हो सकता है कि वट एवर यू हैड यू हैव कंप्लीटली चेंज योर लाइफ, कि आपकी वो पुरानी साइकिल लिटरली कंप्लीट हो गई है। और 10 के बाद वैसे भी न्यू बिगनिंग आता है, तो ये सब चीज़ें वापस से न्यू बिगनिंग की तरफ लेके जा रही हैं। तो यू आर स्टार्टिंग समथिंग रियली फ्रेश, यू आर डेफिनेटली सक्सीडिंग इन टू दैट। 10 of cups, my god, and it is on 4 of wands, so extremely emotional abundance। और 4 of wands अपने ओके, वाओ वाओ, ये भी एक कॉमन फैक्टर आया है आपकी रीडिंग में, जो बाकी की 2 रीडिंग में भी आया था। एक्वेरियस की रीडिंग में भी आया था, लिब्रा की रीडिंग में भी आया था। आप वो चेक कर सकते हैं इन केस इफ़ यू आर क्यूरियस। ये ट्विन फ्लेम वाला फैक्टर आपकी सारे एयर साइंस की रीडिंग में आया, एंड दिस इज़ रियली अमेजिंग। ये 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है इसमें अगर आप देखेंगे तो पीछे आपका ये 11-11 बेसिकली बन रहा है। और 11-11 जो टिपिकल लैंग्वेज होती है, टैरो लैंग्वेज होती है, उसमें मेजरली स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात करता है, बट इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट ट्विन फ्लेम्स। तो यहाँ पे इमोशनल आपके अबंडेंस है, और यहाँ पे
टू ऑफ वॉन्ड्स है, और पिछली जो लिब्रा और एक्वेरियस की रीडिंग में इसी के ऊपर आया था कि यू आर फिक्सेटेड ऑन समवन, नॉट समथिंग बट समवन। तो हो सकता है कि ये रीडिंग थोड़ी सिलेक्टिव है, रेयर लोगों के लिए, कि इन योर जर्नी ऑफ सो मच हैसल एंड सो मच रश एंड सो मच अभी ये करना है, अभी वो करना है, सो मच एक्सप्लोरेशन, आपकी इसी जर्नी में हो सकता है किसी टूर में आपके यू एक्चुअली फाइंड समवन जो कि आपको एक सोल बडी की तरह या सोल मेट की तरह मिले, या फिर आपकी ही टीम में आप काम कर रहे हो और यू सडनली रियलाइज कि दिस पर्सन फिट्स बेस्ट एज अ पार्टनर। तो वो 10 ऑफ कप्स की फीलिंग आ सकती है। यहाँ पे कंप्लीट रेनबो बना हुआ है। 10 अपने आप में फ्रेश बिगनिंग की बात करता है। तो हो सकता है कि आप जो 2024 में बेसिकली यू स्टार्ट अ न्यू रिलेशनशिप, ये भी कुछ लोगों के लिए है। सो आई रियली कंग्रेचुलेट यू फॉर दैट। नाउ लेट्स शफल मोर कार्ड्स। माउंटेन रोड, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। अब इससे बेहतर चीज़ क्या होगी? यू आर ऑलरेडी, बस एक फ्लैग है, रेड फ्लैग है कि अपनी ऑब्सेसिव जो जर्नी है उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। नेचर जो है, यूनिवर्स जो है, वो ऑब्सेशन को एंटरटेन नहीं करता है। तो अगर आप लेट गो के मोड में रहेंगे, आप प्लेफुल मोड में रहेंगे, आप ज़्यादा जल्दी मैनिफेस्ट करेंगे, सक्सेसफुल होंगे इंस्टेड ऑफ ऑब्सेशन। बस उस चीज़ का ध्यान में रखिए। बाकी होराइजन एक्सपेंशन, अगर आपने कुछ स्टार्ट किया है, एंटरप्रेन्योर है, तो आपके क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं। अगर आपने कुछ स्टडी ग्रुप वगैरह या कुछ स्टडी के लिए आप कहीं गए हैं, तो आप बेसिकली उस चीज़ में भी सक्सेसफुल हो रहे हैं। यू आर स्कोरिंग गुड, आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं। आपके जो असाइनमेंट्स है वो बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो रहे हैं। और ये माउंटेन रोड भी यहाँ यहीं पे आया है कि आप इस चीज़ को भी इंटरटेन नहीं करेंगे ज़्यादा। यू विल कम इन टू योर पावर, कंप्लीट पावर। सितंबर, तो हो सकता है कि आने वाले सितंबर में 2024 में आपका जो विजन है, जो कंप्लीट पावर में आने का है, जो 2 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे भी 2 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे भी 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी 3 टाइम में है। तो ये इट्स वेरी मच कन्फर्मेशन कि आपका जो भी चीज़ है वो डबल हो रही है, एम्पलीफाई हो रही है। 2 अपने आप में जो आपका सन साइन का जो एक्चुअली ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, उसी का ये एक तरीके से विजुअल सिंक्रोनाइजेशन है कि यहाँ पे भी 2 है, वो डुअलिटी है। तो वो इट इज़ बीइंग मेट, वट एवर यूर थिंकिंग, यूर डूइंग, वो सितंबर तक एम्पलीफाई होने के फुल चांसेस हैं, मल्टीप्लाई होने के चांसेस हैं, ग्रोथ है सितंबर तक। सो कंग्रेचुलेशंस। वाह, सीक्रेट एडमायरर। तो हो सकता है कि आपको इतना रश और इतना मतलब सुपर हीरो वाला काम करने में कोई somebody इज एक्चुअली नोटिसिंग यू, शायद आपको पता ना हो। तो हो सकता है कि शायद कोई आपको प्रपोज कर ही दे। तो कंग्रेचुलेशंस अगेन एंड अगेन एंड फायर, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, पैशन, लव दैट। ओके, तो रेस्ट माई केस, नीडल। ओके, यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं, नीडल एंड थ्रेड। अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। तो आपकी विश जितनी सिंसियर होगी, जितनी पॉजिटिव होगी, अफर्मेटिव होगी, सॉलिड होगी, आप किसी ऑब्सेशन को नहीं मांग रहे होगे, किसी एडिक्शन को नहीं मांग रहे होगे। सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। नीडल एंड थ्रेड एंड स्कल। हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू। ओके, तो अगर आप कोई शॉर्टकट ले रहे हैं या कोई सीक्रेट्स हैं, तो डेफिनेटली ये बहुत ही क्लियर कार्ड है कि हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू। मैं दूसरे डेक से भी निकाल लेती हूँ। ओके, ये ज़्यादा निकल गए कार्ड्स। आई थिंक यू हैव मोर मैसेजेस टू कम, वरना यूजुअली मैं ये 4 ही निकालती हूँ। ईगल, ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स, ऑब्स्टैकल्स। सो डेफिनेटली आप, और ये
माउंटेन एंड ईगल, दे मेक अ लॉट ऑफ सेंस कि ऑब्स्टेकल्स तो आएंगे, उसके लिए आपको टैरो की ज़रूरत नहीं है। वट एवर यू डू, आप कुछ भी परस्यू करेंगे और दिल से परस्यू करेंगे और नहीं भी करेंगे, इनफैक्ट यू गो विद द फ्लो ऑल्सो, आप कुछ नहीं भी करेंगे तब भी ऑब्स्टेकल्स आएंगे। इट्स नॉट लाइक कि कोई भी रोड ऑब्स्टेकल फ्री होती है। तो कैटरपिलर एंड इंक पॉट, प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व्ड। तो जो भी आपके प्रॉब्लम है, अगर कोई आपको सीक्रेट भी मतलब बता करके कुछ मतलब वो कर रहा है, कहीं ना कहीं सॉर्ट ऑफ ब्लैकमेल कर रहा है, जो भी है, तो वो रिजॉल्व होगी डेफिनेटली। कैटरपिलर, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज कमिंग। सो जो डेथ कार्ड आपका आया था इसके नीचे, वो अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब इट्स लाइक कि आप अपना पुराना वर्जन रिकग्नाइज ही ना कर पाओ, ये वो वाला ट्रांसफॉर्मेशन। और कैटरपिलर अपने आप में वो फर्स्ट स्टेज होती है ककून बनने से पहले, फिर उसके बाद जब ककून बनता है उसके बाद फिर एक बटरफ्लाई आती है। तो वो इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी कुछ भी वो चीज़ नहीं है। तो ट्रांसफॉर्मेशन एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, कैटरपिलर और बटरफ्लाई में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, और वो ककून में वो बेसिकली वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो इट्स अ कॉस्मिक ट्रांसफॉर्मेशन, वो तो हो ही रहा है। और 10-10-10 की भी वाइब्स बहुत ज़्यादा है, जो कि अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं कि थिंग्स आर चेंजिंग मैसिवली फॉर यू, आपकी स्टोरी लाइन कंप्लीटली चेंज हो रही है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका एंजल कार्ड्स। लेट्स सी व्हाट एंजल्स हैज टू से। अ ईयर फ्रॉम नाउ, तो आई थिंक ओके, यहाँ पे 2 लोग हैं और यहाँ पे वर्ल्ड है अगेन। तो आप जो भी कुछ करोगे उसमें इंटरनेशनल टच तो आएगा ही आएगा, एंड यू आर बीइंग वेरी मच सपोर्टेड बाय योर स्पिरिट गाइड्स। और शायद आप जो करोगे वो मतलब एक तरीके से सोशल वर्क भी कर सकता है इंटरनेशनली, आप सोशल वर्क में भी इन्वॉल्व हो सकते हो। यहाँ पे एक इंटरनेशनल टच है, समथिंग ग्लोबल। अगर आपका क्लाइंट बेस्ड है तो काफ़ी इंटरनेशनल क्लाइंट बेस हो रहा है, आपकी जो वर्क है वो इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्नाइज किया जा रहा है। दैट्स ह्यूज। एंड यहाँ पे 2 लोग हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे जो आपका ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, तो हो सकता है वो रिलेशनशिप भी आपका मतलब शायद ट्रैवलिंग के टाइम पे हो, यू ट्रैवल। ये ट्विन फ्लेम होता भी अक्सर यही है कि वो कभी भी बहुत मतलब फिजिकल डिस्टेंस बहुत होती है जो आपके एक्चुअल ट्विन फ्लेम होता है। हालांकि इट्स अ वर्ड विच शुड बी टेकन विद एक्सट्रीम कॉशन, बिकॉज ये वर्ड ने लोगों को बहुत मिसलीड किया है। तो जो भी पढ़े ओपन माइंड से पढ़ें इस चीज़ के बारे में, और आई वुड एडवाइज ना ही पढ़ें। लेट मतलब गो विद द फ्लो, जो नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन है उसे नेचुरल ही रहने दें। कई बार हम चीज़ें बहुत ज़्यादा जान के क्यूरोसिटी में चीज़ें ख़राब कर देते हैं। ओके, अबंडेंस, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। मटीरियल सक्सेस एंड मटीरियल एम्प्लीफिकेशन तो आपका है, फाइनेंसेस आपके डबल ट्रिपल हो रहे हैं। तो लक्ष्मी माता बेसिकली शी इज़ हैप्पी विद यू, कंग्रेचुलेशंस। मैंने आज ये रिंग भी एक लोटस की ही पहन रखी है यहाँ पे, सो आई थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस आई गेस। और हाँ, आई एम वेयरिंग अनदर रिंग ऑफ मैनिफेस्टेशन, एमेथिस्ट। तो कोइंसिडेंस, यस, वेरी कॉस्मिक कोइंसिडेंस। नहीं, कोइंसिडेंस नहीं है, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। रीज़न अभी पता चले, बाद में पता चले, नॉट नेसेसरी। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो कुछ प्रॉब्लम है या तो आप, और ऑब्वियसली देखो अगेन
इन सब चीज़ों के लिए तो मुझे नहीं लगता टैरो की सच में ज़रूरत है। जब इतने बड़े लेवल का आप कुछ करोगे, इतने बड़े लेवल का कुछ एक्सप्लोर करो जो कि इंटरनेशनल इम्पैक्ट डाल रहा है, तो उसमें तो प्रॉब्लम्स तो होंगी ही होंगी। आप एनिमीज़ भी बनाओगे, कोई आपसे जेलस इश्यूज़ भी रखेगा, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा फ्रेंडली मतलब ट्रीटमेंट मिले। कोई आपके अगेंस्ट भी कंस्पायर कर सकता है, तो वो चीज़ तो आप यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो। यू जस्ट डू वट एवर यू फील लाइक टू डू। आपका जो भी एम है उसे परस्यू करो। वो जो भी है साइड में कुछ भी अगर ऐसा कुछ खिचड़ी वगैरह पक रही है तो वो यूनिवर्स विल हैंडल इट सेल्फ। वो आपका कुछ भी डैमेज कर नहीं पाएंगे। दिस इज़ अ वेरी कन्फर्म्ड मैसेज है। सो एक्सट्रीमली पैशनेट, एक्सट्रीमली मतलब थ्रिलिंग जर्नी यू हैव। आप जो भी कर रहे हो मुझे ज़रूर बताना। आई वुड लव टू नो दैट आप क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो 2024 में, आपका क्या प्लान है, क्या विजन है। आई एम रियली एक्साइटेड टू नो दैट, सो डू लेट मी नो एंड सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। राधे राधे।